हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग कंपास। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। आज के वीडियो में हैं दो सीक्रेट्स जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को डबल कर सकते हैं। इसमें से एक है ट्रेडिंग टेक्निक और दूसरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी टेक्निक। और याद रखिए, ये टेक्निक्स कोई नहीं बताता है आसानी से। पेड कोर्सेज़ की ये टेक्निक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, टोटली फ्री। बट सबसे पहले डिस्क्लेमर फर्स्ट, प्लीज़ गो थ्रू इट केयरफुली। आज की जो दोनों टेक्निक है, ये मेरा आज का ट्रेड रिज़ल्ट है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में भी शेयर किया था। आज प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको आज ही के ट्रेड से देने जा रहा हूँ, इन दोनों टेक्निक से रिलेटेड। आज के एक ट्रेड में एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ और दूसरे ट्रेड में दूसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। तो जैसा आप देख रहे हैं, स्टॉप लॉस जो है वो छोटा है और प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली उससे काफ़ी बड़ा है। तो ये मुझे क्वेश्चन भी आया था कि आप जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो बहुत छोटा रहता है और प्रॉफिट्स जनरली बड़े रहते हैं, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इतना ज़्यादा बढ़िया कैसे है, आपका रिस्क बहुत कम कैसे होता है। तो तब मैंने सोचा कि ये सीक्रेट मैं आपसे शेयर करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। और वाकई में ये बहुत छोटा सा सीक्रेट है, बट जनरली कोई शेयर नहीं करता है इसको। आपने ध्यान से समझना है और अगर आप इसको अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट डेफिनेटली डबल हो जाने वाला है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। चलिए, सबसे पहली टेक्निक जो ट्रेडिंग टेक्निक है वो है नेवर लूज़ मोर देन वन बार, नेवर लूज़ मोर देन वन कैंडल। देखिए, जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे तो हम लोग जैसे ख़ास तौर पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है वो सीखते हैं। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे, आपकी जो एंट्री होगी, ट्रेड एंट्री, वो एक कैंडल पर, एक बार पर बेस्ड होगी। और उसी जो आपकी एंट्री बार है, एंट्री कैंडल है या सिग्नल बार भी जिसको बोलते हैं, जो कैंडल आपको ट्रेड में एंट्री लेने का सिग्नल देती है, तो उस कैंडल को आपने स्टॉप लॉस मान करके चलना है। उसका बॉटम यानी कि उसका दूसरा जो एंड है वो आपका स्टॉप लॉस है। उससे एक पेनी ऊपर यानी कि एक पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहता है। तो जब आपने ट्रेड करना है, उस कैंडल से ज़्यादा आपने लूज़ नहीं करना है। आप बोलेंगे कि आपका सिग्नल बार या आपकी सिग्नल जो एंट्री कैंडल है, अगर वो आपका स्टॉप लॉस है तो आप उससे ज़्यादा लूज़ क्यों नहीं करेंगे। देखिए, बहुत से लोग हैं जो प्रैक्टिकली स्टॉप लॉस मार्क करके नहीं चलते हैं, स्टॉप लॉस को जो है मेंटल स्टॉप लॉस मान करके चलते हैं। और मैं भी मेंटल स्टॉप लॉस ही मान करके चलता हूँ, बट मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। जनरली स्ट्रिक्टली फॉलो करना उसको इतना ईजी नहीं है। किस तरीके से, चलिए आइए प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला ट्रेड आज 3 फरवरी को जो मैंने लिया था, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो इसको हमने कहाँ पर एंट्री लिया, कहाँ पर स्टॉप लॉस था और स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ, ये सब हम लोग देखते हैं। दिस वाज माय एंट्री बार। तो अभी आप देख रहे हैं जो मेरी एंट्री बार है या एंट्री कैंडल है, वो बहुत छोटी सी कैंडल है। तो जहाँ पर आपकी एंट्री बार या सिग्नल बार बहुत छोटी है, तो एज इट इज़ आपका जो स्टॉप लॉस है दैट इज़ वेरी स्मॉल। जब मैंने एंट्री लिया तो मेरा स्टॉप लॉस ओनली इतना है, बट जो मेरा टारगेट था वो यहाँ पर था। अभी आप देख रहे हैं व्हाट इज़ माय रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। बट एनीवे, हुआ क्या, टारगेट तक जाने से पहले स्टॉक यहाँ तक आया और उसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, रिवॉर्ड रेशो काफ़ी बड़ा था, इसलिए छोटा स्टॉप लॉस होने के कारण, और जैसे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया, उसके लिए वेट नहीं किया। और जनरली हम लोग क्या करते रहते हैं, हम वेट करते रहते हैं, नहीं नहीं शायद हो सकता है, अब की बार नहीं, अब की बार भगवान तो इतना निर्दयी नहीं हो सकता, हर बार स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसके साथ में लटके रहते हैं, चिपके रहते हैं, और अल्टीमेटली
यहाँ पर एग्ज़िट करने की बजाय यहाँ जा कर के एग्ज़िट करते हैं, तो यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस है इससे 3 गुना या 4 गुना लॉस करके हम लोग ट्रेड से बाहर निकलते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आई एग्जिटेड हियर and generally people exit here, so that makes all the difference. Do not never ever lose more than one bar, your signal bar or entry bar. bar means कैंडल, जिस कैंडल पे आपने एंट्री लिया है उससे ज़्यादा लूज मत करिए। ये देखिए, ये मेरा एंट्री बार कितना छोटा सा है और इतना छोटा सा ही मेरा स्टॉप लॉस है। तो हुआ क्या, ये ट्रेड जो है थोड़ा सा ऊपर गया टारगेट की तरफ और यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर से टारगेट की तरफ गया और फिर से नीचे आया। अभी हम लोग दूसरा ट्रेड देखते हैं जो प्रॉफिटेबल रहा। यहाँ पर किस तरीके से नेवर लूज मोर देन वन बार, ये प्रिंसिपल आपको किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट कमा करके देता है। देखिए, दिस वाज माय एंट्री बार या सिग्नल बार या एंट्री कैंडल। द मैक्सिमम आई कुड लूज वाज 1 बार, मैक्सिमम लॉस इज 1 बार बिकॉज आई स्टिक टू दिस प्रिंसिपल। इस बार से नीचे आने पे मैं एग्जिट कर जाता, बट ट्रेड इस बार से नीचे नहीं आया, इट वेंट ऑन टू, अभी जो मेरा टारगेट है वो कितनी बार का है आप काउंट कीजिए, हाउ मेनी बार्स आर देयर इन माय टारगेट, 1 2 3 4 अराउंड 20 बार्स। तो जब आप व्हेन यू नेवर लूज मोर देन 1 बार बट व्हेन यू विन यू मे विन 2 बार्स, आपका टारगेट 3 बार का हो सकता है, 4 बार्स का हो सकता है, 5 कैंडल्स का टारगेट हो सकता है, 6-10 कैंडल्स का टारगेट हो सकता है, बट आपका स्टॉप लॉस है हमेशा सिर्फ और सिर्फ 1 बार। डू यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग इट, कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखिए कितना फेवरेबल होगा आपके, 1:2, 1:5, 1:10, बट लॉस इज ऑलवेज इनवेरिएबली 1 बार। तो स्टिक टू दिस प्रिंसिपल, ये आपके प्रॉफिट को डबल या उससे भी ज़्यादा करने के लिए इवन एक ये सिंगल सीक्रेट ही काफ़ी है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी टेक्निक की, जो इसी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ये जानते हुए भी कि हाँ हमें सिर्फ एक बार लूज़ करना है, एक कैंडल ही लूज़ करना है, यही हमारा स्टॉप लॉस है, उसके बावजूद क्यों हम ज़्यादा लूज़ करते हैं। तो इस साइकोलॉजिकल टेक्निक को भी सीखना ज़रूरी है। द सेकेंड सीक्रेट इज रिग्रेट्स। ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज फुल ऑफ रिग्रेट्स, हमें ये समझना पड़ेगा। रिग्रेट्स क्या है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारा रिग्रेट है, ओहो हमने गलती है, ये ट्रेड गलत ले लिया। अगर हमारा टारगेट मिल गया उसके बाद में ट्रेड आगे चला गया तो ओहो हमने तो कम टारगेट लिया, या हमने टारगेट लगाया था उससे थोड़ा सा पहले ही ट्रेड वापस आ गया, ओह हमने थोड़ा ज़्यादा टारगेट लगा लिया। तो देयर विल द ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज फुल ऑफ रिग्रेट्स। सो ये जो रिग्रेट का फीलिंग है उसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। देखिए, आइए हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। अगेन आईबुल HSG, यहाँ पर क्या है, रिग्रेट क्या होता है प्रैक्टिकली। लेटेस्ट एग्जांपल, टुडेज एग्जांपल, लेट्स नॉट गो वेरी फार। आज का एग्जांपल, ये मेरा एंट्री बार था जैसे मैंने आपको बताया, और इसके नीचे ये मेरा स्टॉप लॉस था। क्या किया ट्रेड ने, देखिए क्या गेम प्ले किया। यहाँ पर मेरा SL हिट हो गया, उसके बाद फिर से ये नीचे आया और उसके बाद इसने जो मेरा टारगेट था उस टारगेट को शानदार तरीके से हिट किया। अभी क्या होगा, मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया, आई एम ए नोविस,
अभी मैं नया खिलाड़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ। आपने सुना था, आपने ऑलरेडी सुना था कि आपको बताया गया है कि आपने अपने स्टॉप लॉस से स्टिक रहना है और एक बार से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। तो आपने एक कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपको रेड फिगर अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिख रहा है। उसके बाद फिर भी आप उस ट्रेड को देखते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, और देखते रहते हैं, और आपके सामने देखते देखते ये जाके आपके टारगेट को हिट कर देता है। नाउ दिस इज़ प्लेइंग गेम विद योर साइकोलॉजी। नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब ये आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, आप एग्ज़िट नहीं करते हैं, आप वेट करते हैं और आपके एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ट्रेड फिर से ऊपर जाना शुरू भी हो जाता है। बट अगेन उसके बाद वो और नीचे आता है, और जहाँ पर आपका लॉस पहले 100 रुपीज़ दिख रहा था, अब वो 300 to 400 रुपीज़ दिखने लगता है, और मे बी द ज़ीरो एज पर योर ट्रेड साइज, और यहाँ पर जा कर के आप उसको एग्ज़िट कर देते हैं। नाउ दिस इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी टेक्निक कि नेवर रिग्रेट। आज मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद क्या हुआ, ट्रेड ने अपना, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था बट ट्रेड ने अपना टारगेट दिया। डजेंट मैटर, आई विल स्टिक टू दिस पॉलिसी, ऑलवेज 1 बार पॉलिसी। उसके बाद चाहे ट्रेड कुछ भी करे, नीचे जाए या ऊपर जाए, नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ माई कंसर्न। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग मी? इस हमने क्या करना है, हमने इस एक्सपीरियंस से सीखना है। अगर आप रिग्रेट करेंगे ऑन ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस, ओहो ऐसा नहीं, मैं वैसा कर लेता, वैसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लर्न कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेवर रिग्रेट। अगर आप लर्न करेंगे तभी आप अर्न करेंगे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं आज, सन फार्मा। रिग्रेट, कैसे रिग्रेट होता है। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने स्टॉप लॉस हिट किया था तो रिग्रेट। अभी हमने स्टॉप लॉस हिट नहीं हिट किया है, हमने टारगेट लिया है यहाँ पर, बट टारगेट लेने के बाद में रिग्रेट कैसे होता है। फनी थिंग, दिस इज़ आवर सिग्नल बार, और मैंने अपना टारगेट यहाँ पर लिया, दिस वाज माय टारगेट, वेल प्रॉफिट, बट स्टिल आई रिग्रेट बिकॉज ट्रेड तो यहाँ तक लग गया है। आई विल हैव रिग्रेट, ओ हो, आई विल नॉट लुक एट दिस प्रॉफिट। मुझे लगेगा ये मेरा लॉस है। ओ, मैं तो 10,000 की बजाय 20,000 अर्न कर सकता था, लॉस हो गया, रिग्रेट। इंस्टेड ऑफ लर्निंग कि यहाँ पर लर्न करने की बजाय कि ये ट्रेड यहाँ तक क्यों गया, उसके पीछे के कारणों को ढूंढिए। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, डोंट रिग्रेट। और यू विल रिग्रेट, अरे नहीं मैं यहीं पर एंट्री ले लेता तो, अरे अभी अब आपका ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है और आप यहीं पर एंट्री लेंगे और वो बाद में स्टॉक नीचे जाएगा। तो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, नेवर एवर रिग्रेट। फर्स्ट थिंग इज नेवर लूज मोर देन 1 कैंडल, और लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो ये 2 सीक्रेट्स, अगर केवल ये 2 सीक्रेट्स आप अपने, जो भी लोग कुछ साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं बट उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, या ब्रेक इवन पे ही चल रहे हैं, या फिर लॉस में चल रहे हैं, अगर आप सिर्फ ये 2 चीज़ें अपने ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे, नेवर लूज मोर देन 1 बार। इफ़ यू विल नेवर लूज मोर देन 1 बार, यू विल विन 2 बार्स, 3 बार्स, 5 बार्स, 10 बार्स एज पर योर टारगेट। जैसे जैसे आपका टारगेट रिफाइन होगा आप ज़्यादा बार्स विन करने लगेंगे, बट लॉस limited to 1 bar only, and no regrets, do not regret, just learn and learn more.
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर